हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज आप लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें आप लोगों को जानना है कि जनसंख्या कैसे नियंत्रित की जा सकती है, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि पॉइंट्स को आप लोगों को डिस्कस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लगाया जा सकता है कि बाल विवाह पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया जाए और विवाह के लिए लड़के की आयु 21 और लड़की की 18 कर दी जाए। ठीक है, आप लोग इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए और परिवार नियोजन को अपनाया जाए। परिवार नियोजन मतलब हम दो हमारे दो, ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों और कॉपर्टी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब प्रवास के लिए उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। प्रवास के लिए गंतव्य स्थान, अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होता है तो वह स्थान जहाँ से व्यक्ति ने प्रवास करना शुरू किया, सपोज दैट इस स्थान से उसने प्रवास करना शुरू किया और इस स्थान की ओर करना शुरू किया, तो ये स्थान क्या कहलाएगा? उद्गम, ओरिजिन कहलाएगा। यहाँ से वो गया है और यहाँ आया है, आगमन वाले स्थान को कहते हैं गंतव्य स्थान। अब जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि मतलब लोगों की वृद्धि। ऑब्वियस सी बात है, जन मतलब लोग और पीपल। ठीक है, इसके एक समय अंतराल के बीच में जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या की वृद्धि कहती हैं। जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब अगला पॉइंट आप लोगों का है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? जनसंख्या परिवर्तन के लिए मेन 3 कारक हैं जो आपके लिए उत्तरदायी हैं: जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर क्या कहलाती है? एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब प्रवास, प्रवास वो स्थिति कहलाती है जब व्यक्ति को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं या अन्य किसी कारणवश विस्थापित हो जाता है, दूसरी जगह पर जाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास से उस स्थान की जनसंख्या कम हो जाती है जहाँ से उसने प्रवास किया है, मतलब ओरिजिन स्थान, मतलब उद्गम स्थान का जनसंख्या कम हो जाती है, क्योंकि वह अपने परिवार को लेकर दूसरे स्थान पर विस्थापित हो चुका है और उस स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है जहाँ पर लोग आए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोगों का है कि जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या का घनत्व वो सिचुएशन है कि मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति कितने निवास करते हैं, उसी को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखें कि जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये उदाहरण दिया गया है, आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अब अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के ये 2 फार्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। ठीक है, ये है अशोधित मृत्यु दर का सूत्र। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो विद्वानों के कथन है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये आपके ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। जॉर्ज वी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। ये कथन आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व में 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% आबादी निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। ये 6 एशिया में अवस्थित हैं, ये इस ग्राफ में दर्शाए गए हैं। आप लोगों को पहचानना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से देश एशिया में हैं, जो 6 देश हैं जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत ने 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ती है। ये कथन भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू। इसी प्रकार आप लोगों के इस चैप्टर का अंत होता है। अगले चैप्टर की वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।